खबर वाराणसी से आ रही है, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काशी शब्दोत्सव समारोह का आज अंतिम दिन में हजारों शिक्षक और छात्र छात्राएं भारत की संस्कृति पर विचार विमर्श किए। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन सभागार में रविवार से कला साहित्य प्रेमियों का 3 दिवसीय 17 से 19 नवंबर मेले का हुआ समापन। काशी शब्दोत्सव समारोह पर 2500 युवा और प्रोफेसर विश्व के कल्याण में भारत की संस्कृति के योगदान की बात किए। 3 दिन और 10 सत्रों में 20 से ज्यादा देशों के विद्वान, कला प्रेमी, संत, साहित्यकार, डॉक्टर, आयुर्वेदाचार्य, पर्यावरणविद, पौराणिक व्यक्तित्व, राजनीतिक चिंतक और आरएसएस के सदस्य अपना अनुभव साझा किए। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। यह शब्दोत्सव है, शब्दों का उत्सव है। एक शब्द इन्होंने प्रयोग किया था लयनु, जो संयुक्त परिवार की बहुत बड़ी चीज थी। और इस सभागार में कितने लोग इस लयनु से परिचित हैं? कोई हाथ उठा दे। उसमें आपका दोष नहीं है भाई, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। शब्दोत्सव इसलिए है ताकि शब्दों के पीछे के भाव और उनके माध्यम से अपनी समृद्ध परंपरा के बारे में आप थोड़े परिचित हो सकें, और इस प्रकार हमारी पीढ़ी से आपकी पीढ़ी तक और आपकी पीढ़ी से आपकी अगली पीढ़ी तक ये हस्तांतरित होता रहे, छूट ना जाए। स्त्री परिवार व समाज की आत्मा होती है, यह बात अपने बेटे और बेटियों दोनों को बताएं। देश के इतिहास से जुड़ी चीजें जरूर दिखाएं अपने बच्चों को। बालपन से पिक्चरें तो बहुत आई, लेकिन देखें जरा अपने बच्चों के साथ। कश्मीर फाइल्स भी देखिए, बंगाल फाइल्स भी देखिए, केरला स्टोरी भी देखिए। उनके भ्रम दूर कीजिए, क्योंकि यदि आपने उनके भ्रम दूर नहीं किए तो कोई और अपने तरीके से उन्हें बरगला के ले जाएगा और उनके भ्रम दूर करने की कोशिश करेगा। जी, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से शोध छात्र डॉक्टर अरविंद कुमार, और मैं यहाँ पर सेवाग्य संस्थानम से ब्रांड एम्बेसडर के पद पे कार्यरत हूँ। 3 दिवसीय काशी शब्दोत्सव का समापन है जी। किन किन मुद्दों पे बातचीत हुआ और क्या उसका निष्कर्ष निकला? सबसे पहले हम सेवाग्य संस्थानम के सभी आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और यहाँ पर त्रिदिवसीय काशी शब्दोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें हमारे माननीय कुलपति जी और आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज जी, जो अयोध्या के हनुमत श्रीनिवास सिद्धपीठ महाराज उपस्थित हुए, और भी दिल्ली विश्वविद्यालय के और भारत के अनेक राज्यों से उपस्थित यहाँ पर प्रोफेसर उपस्थित हुए, और अलग अलग विषयों पर यहाँ पर चर्चा परिचर्चा की गई, जैसा कि विश्व कल्याण के लिए भारतीय संस्कृति की अहम भूमिका क्या है, वैश्विक कुटुंब के विषय में भी चर्चा की गई। कल हम लोगों ने, जैसा कि 3 सत्र चलाए गए हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति का विश्व कल्याण के लिए भारतीय संस्कृति जो काशी मुख्य केंद्र बनी रही, और वह आज धीरे धीरे सनातनी जो हमारी परंपरा है और वह धीरे धीरे कैसे समाप्त हो रही है और उसको कैसे संयोग करके रखना है, यह भारतीय संस्कृति हमारे काशी में जो केंद्र रहा है। और इसके लिए ही काशी का मुख्य हम लोगों ने काशी शब्दोत्सव कार्यक्रम आयोजन किया। शब्दोत्सव शब्दों की यह नगरी है। कहते हैं कि काशी शब्दों की नगरी मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर विश्व सनातन धर्म से और यहाँ पर विश्व कल्याण हेतु जो हमारे ऋषि मुनियों ने, अनेक पूर्वजों ने हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर को बना करके रखा, और इस धरोहर को हमारे जो अभी आधुनिक युग में जो युवाओं की यह धीरे धीरे गति जो है, भारतीय संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है, उसको कैसे हम लोग संयोग करके रखें। और यह शब्दोत्सव जो है, शब्दों का उत्सव इसलिए हम लोग मना रहे हैं कि जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम धीरे धीरे उनको क्या करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, मॉडर्न को अपनाते जा रहे हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति, हम अपनी भारतीय संस्कृति को बरकरार रखते हुए और आधुनिकता के दौर में कैसे उनको हम उत्सव का यह आयोजन करें, और ताकि यह आने वाले युवाओं को यह भी ज्ञात रहे कि हमारी भारतीय संस्कृति विश्व पटल पे अमर और अजीत रही है। परिचय दीजिए दर्शकों को। मैं प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र इस काशी शब्दोत्सव की आयोजन समिति का सदस्य हूं और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापक हूं। आज काशी शब्दोत्सव का समापन है। किन 3 दिवसीय जो समापन है आज, इसमें किन मुद्दों पे बातचीत हुआ, क्या इसका निष्कर्ष निकला? ये 3 दिवस में हम लोगों ने
कुटुंब प्रणाली, पर्यावरण, वैश्विक समसामयिक वैश्विक संदर्भ, प्रबंधन के भारतीय सूत्र, इन विषयों पर चर्चा की है, क्योंकि इसका मूल जो हेतु था वो कला, साहित्य और संस्कृति का संगम था। इसमें देश के बड़े बड़े विद्वान, पत्रकार, कलाकार, शिक्षाविद, पर्यावरणविद ये आए और छात्रों से और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ एक संवाद किया। इसमें लोग अपनी एक संक्षिप्त प्रस्तुति रखते थे, उसके बाद संवाद की प्रक्रिया स्थापित होती है और वार्तालाप होता है, और उन वार्तालापों का समस्त सत्रों की ये रिकॉर्डिंग की जा रही है। एक प्रकार से समाज को झकझोरने का प्रयास है, जो हमारे पर्यावरण के विषय है, जो हमारे कुटुंब के विषय है, जो हमारे समाज के विषय है, जो आज समाज की चुनौतियां हैं, विश्व की चुनौतियां हैं, इन सब को लेकर के समाज में एक जागृति पैदा करने का ये प्रयास है। ये सामान्य जो शिक्षण संस्थाओं में सेमिनार है वो केवल उस तरह का नहीं है। युवाओं को लेकर ये शब्दोत्सव का कार्यक्रम किया था, युवाओं को ये इसका कितना असर दिखेगा? देखिए, ये जो पूरा कार्यक्रम है मूल रूप से युवाओं को केंद्रित है, क्योंकि युवा ही भारतीय समाज के आधारशिला है, नींव है, नेतृत्व करता है। और हम सबको बड़ी प्रसन्नता है कि युवाओं की ओर से इतने प्रश्न पूछे गए, इतने सटीक प्रश्न पूछे गए, इतनी बढ़िया बहस की गई कि संतोष हो रहा है कि जो हम लोग चाहते थे इस सेमिनार से निष्कर्ष निकालना, कि युवाओं के बीच में एक हलचल पैदा हो, एक संवाद शुरू हो, वो शुरू हुआ है, और यही इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है।